नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं, जो खास करके नए युवा और युवतियों के मन में एक ऊहापोह की स्थिति मचा देता है। और वह वीडियो है कि पहला संतान कब पैदा करें। और यह उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है जो अपने बच्चे को पैदा करना चाहता है। एक बच्चा तो वो होता है जो प्लान्ड होता है, जिसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं और फिर बच्चा पैदा होता है। दूसरा वो होता है जो अनप्लान्ड होता है, उसके बारे में हमने कोई योजना नहीं बनाई और हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो बच्चा हम प्लान से पैदा करते हैं, उसके पीछे हमारा एक मकसद ये होता है कि उसका भविष्य कैसा हो, उसके स्वास्थ्य कैसा हो, या फिर माता के स्वास्थ्य आगे कैसा रहे। ये सब के बारे में हम चिंता करते हैं, जो कि जाहिर भी है। आज के दौर में अनप्लान्ड बच्चे पैदा करना मूर्खता से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर WHO की बात करें तो WHO कहता है कि जो माता है उनके 21 साल से लेकर 26 साल तक जो फर्टिलाइजेशन का एज है, ये बहुत ही अच्छा होता है। स्वस्थ माना जाता है कि इतने बीच में कम से कम एक बच्चे पैदा हो जाना चाहिए। और हो जाता है तो माता का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और बच्चे का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। हालांकि आज के सामान्य दौर में जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है और काम के बोझ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में 30 से पहले भी यदि पहला बच्चा पैदा हो तो वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन ये सब को छोड़ दे और मैं आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाऊं, मेडिकल जो टर्म है उसको छोड़ते हुए मैं आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहला बच्चा तब पैदा करना चाहिए जब माता और पिता दोनों आर्थिक रूप से सबल हो। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, पहले पिता तो कमाते थे, उससे घर चलता था और उससे सारे परिवार भी चलते थे, क्योंकि पहले जरूरत ही कम थी। आज आप देखिए कि जितने घर में मोबाइल है उतने में रिचार्ज होते हैं, उतने मोबाइल होते हैं, मेंटेनेंस कोर्स बढ़ गया है, हर चीज़ का अलग अलग खर्च है। और जब बच्चे आएंगे तो उसका भी एक अलग खर्च होगा। इस स्थिति में यदि महिलाएं सबल होती है, यदि महिलाएं कोई कामकाजी होती है, तो पुरुष और महिला दोनों मिलकर परिवार चलाते हैं और ऐसे में बच्चे पैदा होता है तो वो बच्चे का जो मतलब कभी उसको आर्थिक तंगी की सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि यदि बच्चा पैदा हो रहा है उससे पहले हर महिला को ये बात तय कर लेना चाहिए। चूंकि पुरुष तो किसी न किसी रूप में कमाता ही है, ये बात हमारा सामाजिक जो मानसिकता है वो है ही। लेकिन यदि महिला अब नहीं कमा रही है आज के दौर में, तो ये भी लांछन की बात है, ये भी शर्म की बात है। इसीलिए हर महिला को भी चाहिए कि पहला बच्चा पैदा होने से पहले पहले कोई भी, मैं ये नहीं कहता हूं सरकारी नौकरी करना चाहिए, हर किसी को एक बड़े पद पे चला जाना चाहिए, छोटा सा स्मॉल बिजनेस भी उसे करना चाहिए, या घर का ही कोई एक ऐसा बिजनेस जिसमें वो कुछ भी कमा रही हो। कुछ भी का मतलब किसे, जिसमें वो अपने परिवार में योगदान देते हुए थोड़ा बहुत भी इनकम जनरेट कर रही हो। तो इससे क्या होता है कि जब महिला थोड़ा बहुत भी कमाती है, यानी एक औसतन आंकड़ा ले लिया जाए, 2-4-500 का भी अगर रोज कमाती है, तो इससे क्या होता है, महिला में आर्थिक प्रबलता आती है और वो अपने बच्चे को उस हिसाब से लालन पालन कर सकती है जिस हिसाब से करना चाह रही है। उसके लिए उस स्तर से शिक्षा, उस स्तर से स्वास्थ्य, उस स्तर से उसका रहन सहन पालन कर सकती है। लेकिन यदि आज के दौर में चूंकि 2 या 3 बच्चे औसतन पैदा होते हैं और उसका भी लालन पालन अच्छे से ना हो, तो वो बच्चा खिन्न हो जाता है। और यकीन मानिए, उस बच्चा को आपके प्रति, यानी माता या पिता के प्रति एक घृणा का बोध हो सकता है, एक भाव हो सकता है कि हमारे माता पिता हमें वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो कि अन्य बच्चा को मिल रहा है, या हमारे माता पिता उस स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं जो कि अन्य बच्चे को भेज रहा है। इससे उसको मानसिक तनाव होगा और वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेडिकल टर्म तो है कि बच्चा इतने इतने उम्र में पैदा करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल फैक्टर है कि बच्चे को पैदा कब करना चाहिए, जब हम आर्थिक रूप से सबल हो जाए और बच्चे को लालन पालन करने में पूरी सक्षमता दिखा सके, तब हम बच्चे को पैदा करें। और जो WHO का एक मान्यता है कि 21 से 26 के बीच में बच्चा पैदा हो तो अच्छा स्वस्थकर माना जाता है। लेकिन ठीक है, एक आप ये भी मान्यता कर सकते हैं, आपने शादी कब किया है।
और शादी जिस उम्र में किया है उस हिसाब से अगर देख ले तो बच्चा पैदा किया जा सकता है, यानी कि 30 से पहले एक बच्चा हो जाए तो ये एक अच्छा रिप्रोडक्टिव एज माना जाता है। इसके बाद जब बच्चा पैदा होते हैं तो उस बच्चे में कई सारे बीमारी और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होते हैं, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, वो कमजोर पड़ते चला जाता है, क्योंकि उस सक्षमता के साथ बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। तो इस बात को ख्याल रखें कि 30 से पहले बच्चा पैदा हो, और दूसरा जो इकोनॉमिकल फैक्टर मैंने बताया उसको जरूर याद रखें, यानी माता और पिता को दोनों को आर्थिक रूप से सबल होना आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।